अभी अभी जो है अनुराग केस को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। जो इंद्रावती देवी है वो दोबारा से आपत्ति लगा दिया है। काफी लोग के मन में सवाल है कि अब ये दोबारा से आपत्ति क्यों लगाया गया है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जो लेखपाल साहब हैं वो अपना बयान दर्ज करा दिए हैं। क्या है पूरी बातें हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको पता होगा कि 11 दिसंबर को यहाँ पर जो है लगना था इनका बयान, तो कहीं पर चले गए थे लेखपाल साहब और देरी से आते हैं और अपना बयान उसी दिन जो है दर्ज करा देते हैं। अब बयान में जो है दर्ज जो भी था वो कर दिए। बयान में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बयान में उन्होंने खुद जो है बयान में दर्ज कराया है कि जो ज़मीन है जहाँ पे अपराधी का मकान बनाया गया है वो बंजर ज़मीन है, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत बड़ा रकबा दिखा दिया गया है कि बहुत बड़ा रकबा है और उस बड़े रकबे में वहीं कहीं पर जो है कुछ आबादी ज़मीन है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि वहाँ तहसील में जो अधिवक्ता हैं उन्होंने खुद जो है बयान जारी किया, जो बयान जारी करके अधिवक्ता वहाँ के खुद बताए हैं कि वहाँ इस तरह से उसमें है। अब जो है इसको जैसे ही वहाँ हो जाता है कि अब बयान दर्ज हो गया है लेखपाल जी का, तो तुरंत जो है जो इंद्रावती का वकील होते हैं, जिस वकील को किया गया है, वो वकील जो है बहस करता है। अब बहस में होता क्या है कि बहस होने के बाद वो बोलता है कि भाई ऐसा नहीं वैसा है। अब बहस में दोनों पक्ष के वकील बहस करते हैं। उस बहस में जो है ये बातें फिर निकल कर आती है कि अब जो है अभी मौका है, क्योंकि दोबारा मौका दिया जाता है, तो अभी उसे दोबारा मौका दिया गया है। अब फिर से जो है वो आपत्ति लगा दिया है। अब आपत्ति उस पे लगा हुआ है कि जैसे कि एक बार अपना बयान लेखपाल साहब दर्ज कराए हैं, अभी लास्ट आपत्ति होगी, अब इसके बाद वो आपत्ति नहीं लगा पाएगी और उसके आपत्ति में कोई दम दिहाड़ी भी नहीं है। और जो आपत्ति लगा है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो बोला जाता है कि एक नियम है उसका कि आपत्ति लगाने को उसका अधिकार है, ऐसा नहीं एक नए जबरदस्ती उसको आपत्ति लगवाया गया है। आपत्ति लगाना उसका अधिकार है एक, तो उस अधिकार के जो है अपने अधिकार को लेकर के जो वो इंद्रावती आपत्ति लगाया है। अब इस आपत्ति में क्या होगा कि इस आपत्ति को अब जांच होगी। अब जांच किस आधार पे होगा? इसी आधार पर होगा कि जो वहाँ अपराधी का मकान बनाया गया है, मकान पर जो है बहुत बड़ा रकबा दिखाया गया है, उस रकबे में वहीं कहीं पर जो है ऐसा बताया जाए 4 एकड़ लगभग बताया जाता है, 932 कुछ ऐसा बताया गया है, 932 1/3 ऐसा कुछ बोल रहे थे कि का खा गा, यानी 3 बटे में है ज़मीन, 3 टुकड़ों में है। ये एक रकबा बड़ा है लेकिन उसके अंदर जो है का खा गा ऐसा कुछ दिया गया है, जिसमें कि ये देखा जा रहा है कि जो ज़मीन है ये टोटल जो है बहुत बड़ा रकबा है। अब उसी बड़े रकबे में कहीं पर आबादी है, आबादी किसी के नाम तो नहीं है लेकिन वो आबादी बताया जा रहा है। हाँ, अगर आबादी होगा तब इसका मकान नहीं गिरेगा, अगर आबादी नहीं है तब इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ तक बताया जा रहा है कि आबादी नहीं है, जहाँ पर इसका मकान बनाया गया है वो आबादी नहीं है, क्योंकि प्रधान जो ग्राम सभा के प्रधान थे वो खुद बता रहे थे कि इसका जो मकान बना हुआ है ये टोटल जो है ये बंजर जमीन में है। बंजर जमीन वो है जो सरकारी जमीन होती है और इसके जो है मकान के इर्द गिर्द जो है आबादी नहीं है, दोनों मकान इसका जो है बंजर जमीन में बनाया गया है। इस तरह का जो है प्रधान जी का जो है बयान था, लेकिन वो आपत्ति इसलिए लगा दिया है जो रकबा बना हुआ है, जो रकबा है, रकबा बहुत बड़ा है। जो वहाँ के अधिवक्ता थे तहसील के, उनका कहना था, और जो वकील है उनका अपराधी का जो वकील है, वकील जो है वहाँ बहस कर गया, बोला इतना बड़ा रकबा है 4 एकड़ का लगभग ऐसा कुछ बताया गया है कि बहुत बड़ा रकबा बताया गया है कि ये जो मकान इनका बना है इंद्रावती देवी का वो बहुत बड़ा रकबा है। उस बड़े रकबे में वहाँ पर जो है आबादी भी है, लेकिन अब आबादी कहाँ पे है वो कन्फर्म नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रकबा होने के कारण उसमें आबादी बताई जा रही है।
और वो आबादी कहाँ पर है ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन उस रकबे में आबादी है। तो इस तरह से जो है अड़ंगा डला हुआ है कि ये आबादी में कहीं तो नहीं पड़ रहा है। अगर ये आबादी में पड़ भी जाएगा तब जो है हो सकता है कि बुलडोजर की कार्यवाही में कुछ अड़चने आ सकती हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद लगाया जा रहा है, जो वहाँ के जानकार लोग हैं और जो वहाँ के प्रधान हैं उनके गांव के कबीरुद्दीनपुर के, जो वीरेंद्र यादव जी हैं, उनका तो यही कहना था कि इसका दोनों मकान जो है बंजर जमीन में है, आबादी कहीं नहीं उसके जमीन में। और साथ ही साथ जो वहाँ के अधिवक्ता थे उनका ये भी कहना था अगर उसका जमीन जो है बंजर पाया गया, आबादी नहीं हुई, तो उससे कोई रोक नहीं सकता। ये जो आपत्ति लगाई है, इस आपत्ति का कोई इसके वैल्यू नहीं है। इसके आपत्ति जो लगा रही है इंद्रावती, उस आपत्ति में कोई दम नहीं है, कोई उसके अंदर पावर नहीं है, बिल्कुल निराधार है, कोई उसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए जो है अधिवक्ता जी खुद बोले हैं कि अब जो है इसमें कुछ होगा नहीं। अब ये जो आपत्ति लगा दिया है ना, ये लास्ट बार आपत्ति लगाया है, अब इसको आपत्ति लगाने भी उसमें नहीं होगा। उसमें अधिकार होता है सबका अपना अपना। लेकिन एक खबर जैसे ही अनुराग के पिताजी को मिलेगी, उनको दिल में थोड़ा एक तसल्ली होगा कि चलिए हमारे कम से कम कुछ तो आगे बढ़ा हमारा काम। तारीख पे तारीख से तंग आ गए थे, आज जो है उनको भी कुछ सुकून मिला होगा, कुछ शांति मिला होगा आत्मा में कि कम से कम हमारा कुछ तो काम हुआ। जो तारीख पे तारीख लोग मिल रहा था और लोगों का ये भी कहना था कि लेखपाल जो है ऐसा है वैसा है, लेखपाल खुद जो है जानबूझ के ऐसा कर रही हैं, मतलब तमाम तरीके, क्योंकि ऐसा काम ही उसमें हुआ कि प्रधान जी जब फोन लगाए लेखपाल साहब के पास तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब प्रधान जी गेट पे देख देख के गेट पे देख रहे हैं, बार बार झांक रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर नहीं दिखाई दिए, जिससे जो है प्रधान जी को भी ऐसा लग गया कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी हो रहा है, एक किसी न किसी तरह से इसमें खेला किया जा रहा है। लेकिन फिर देर से आते हैं, क्योंकि उनको भी लगी हुई है, उनको भी लगा था कि हमको भाई बयान अपना दर्ज कराना ही कराना है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें हम हैला हवाला करेंगे या भाई कुछ होगा नहीं, आज नहीं तो हमें फिर अगले डेट को अपना बयान दर्ज ही कराना है। अपने इतना जो है किरकिरी क्यों कराएं। अभी चारों तरफ जो है मीडिया में छा गया कि लेखपाल साहब क्यों नहीं बयान दर्ज कराए, इनको यहाँ रहना चाहिए, इनको पता नहीं था हमारा बयान दर्ज होगा, तब इतना जो है क्यों हिला हवाला किया जा रहा है। यही सब उसमें होता है। आपत्ति जो लगाया उसका कोई नहीं है, निराधार है, उसको बेफिक्र रहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें।